रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी खबर, भाजपा नेता नंद कुमार साय पर INH 24/7 एक्सक्लूसिव। भाजपा से इस्तीफे के बाद मेफेयर रिजॉर्ट में रहे साय, कड़ी सुरक्षा के बीच मेफेयर में बीती रात उन्होंने बिताई है। आपको बता दें, साय के साथ खास समर्थक और कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। मेफेयर रिजॉर्ट से सीधे राजीव भवन जाएंगे साय। राजीव भवन में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे नंद कुमार साय। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम की रहेगी मौजूदगी। मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया है। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, सांसद और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया। INH 24/7 की एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मेफेयर में बीती रात नंद कुमार साय ने बिताई है और साय के साथ खास समर्थक और कांग्रेस के नेता भी जो है वो मौजूद रहे हैं। मेफेयर रिजॉर्ट से सीधे राजीव भवन जाएंगे। आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें मेफेयर रिजॉर्ट में रुकाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम की भी आज मौजूदगी रहेगी और सीधे राजीव भवन ले जाया जाएगा। INH 24/7 की एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। पूरी रात नंद कुमार साय ने, जहां पर बीजेपी की जो नेता थे उनके बंगले पर जा रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मिलने की कोशिश कर रहे थे। खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि वो पूरी रात मेफेयर रिजॉर्ट में थे और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने मेफेयर रिजॉर्ट में पूरी रात गुजारी है। साय के साथ खास समर्थक और कांग्रेस नेता भी पूरी रात वहां पर मौजूद रहे हैं। सीधे राजीव भवन मेफेयर रिजॉर्ट से आज उन्हें ले जाया जाएगा और राजीव भवन में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे नंद कुमार साय। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। भाजपा नेता नंद कुमार साय पर INH 24/7 एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहा है। भाजपा के से इस्तीफे के बाद अब मेफेयर रिजॉर्ट में वो पूरी रात रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच मेफेयर में उन्होंने पूरी रात गुजारी है। साय के साथ खास समर्थक और कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे हैं। मेफेयर रिजॉर्ट से सीधे राजीव भवन का रुख करेंगे नंद कुमार साय और राजीव भवन में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे नंद कुमार साय। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, जहां अटकलें सामने आ रही थी वहीं अब कंफर्मेशन सामने आ गया है कि सदस्यता लेंगे नंद कुमार साय और कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम की भी मौजूदगी रहेगी। मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया है। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, सांसद और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं नंद कुमार साय। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जी, इसी खबर पर सीधे हमारे साथी जुड़ गए हैं स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां भाजपा के लोग उनके बंगले पर जाकर उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं खबर सामने आ रही है कि पूरी रात नंद कुमार साय ने मेफेयर रिजॉर्ट में गुजारी है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय कल ही भाजपा से इस्तीफा दिए थे। उसके बाद अटकलें ये थी कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और ये अटकलें सही भी है। आज सुबह 10:30 बजे नंद कुमार साय कांग्रेस का दामन थामेंगे। चर्चा ये थी कि नंद कुमार साय दिल्ली में है, लेकिन ये चर्चाएं गलत है। नंद कुमार साय राजधानी रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में इस वक्त ठहरे हुए हैं। ये मेफेयर रिजॉर्ट की सीधे मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। इसी रिजॉर्ट के अंदर जो है नंद कुमार साय यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से कुछ देर बाद वो राजीव भवन के लिए निकलेंगे। राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। कल जिस तरीके से नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत जो है वो प्रदेश में गर्मा गई थी। उन्होंने जो पत्र जारी किया था उसमें इस बात का जिक्र किया कि उनके ही पार्टी के कुछ नेता हैं जो षड्यंत्र पूर्वक उनकी जो छवि है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर नंद कुमार साय ने भाजपा से जो है इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद चर्चाएं ये आई कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और ये आज कांग्रेस में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे नंद कुमार साय, ये रिजॉर्ट की तस्वीरें मैं फिर से दिखाऊंगा कि यहाँ पर ही नंद कुमार साय मौजूद हैं और यहाँ से राजीव भवन के लिए रवाना होंगे और राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है और इसी दौरान जो है नंद कुमार साय कांग्रेस में प्रवेश करेंगे। चूंकि कांग्रेस के जो नंद कुमार साय हैं वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कई महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो कहीं न कहीं नंद कुमार साय के इस्तीफे से भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन ये चर्चाएं थी कि उनके
पत्र जारी होने के बाद उनके फ़ोन बंद थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन और खबर ये भी थी कि नंद कुमार साय दिल्ली में है, दिल्ली से रवाना होकर आज सुबह रायपुर पहुंचेंगे। लेकिन नंद कुमार साय इसी मेफेयर रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे, सारी रात उन्होंने यहाँ पर बिताई है और यहाँ से वो राजीव भवन के लिए रवाना होंगे। और जिस तरीके से नंद कुमार साय ने भाजपा छोड़ी है, उससे कहीं ना कहीं जो है भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि भाजपा के नेता सारी रात नंद कुमार साय को मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। देर रात ही जो है भाजपा के संगठन मंत्री पवन साय और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी नंद कुमार साय के देवेंद्र नगर स्थित बंगले पहुंचे थे और उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नंद कुमार साय वहां पर नहीं मिले। दूरभाष से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन आज नंद कुमार साय जो है, जो इतने सालों तक भाजपा के एक कर्मठ नेता थे, उन्होंने इस्तीफे देने के बाद आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। जी स्वप्निल, बने रहिएगा हमारे साथ इस वक्त INH 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। सर, छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी हलचल है, कांग्रेस में शामिल होने के लिए नंद कुमार साय पूरी तरीके से तैयार हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आधार है और कांग्रेस की बड़ी सफलता है। नंद कुमार साय राज्य गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे। एक अद्भुत सहयोग की बात यह है कि उस समय पर दो नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष चला था, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर। एक तरफ नंद कुमार साय थे, जिनकी मदद लखीराम अग्रवाल कर रहे थे, और दूसरी तरफ ब्रजमोहन अग्रवाल थे, जो जननेता के तौर पर ख्यात थे। अधिकांश विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नंद कुमार साय को जिम्मेदारी देने का मन बनाया और नतीजा ये हुआ कि नंद कुमार साय को जब नेता प्रतिपक्ष चुना गया तो उसके खिलाफ जिस प्रकार का बवाल भाजपा कार्यालय में मचा था, उसकी कीमत ब्रजमोहन अग्रवाल को पार्टी से निलंबित होकर चुकानी पड़ी थी। ये उल्लेख मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज उन्हीं ब्रजमोहन अग्रवाल का जन्मदिन, और जिन ब्रजमोहन अग्रवाल के मुकाबले नंद कुमार साय को वरीयता दी थी पार्टी ने, उन नंद कुमार साय ने भाजपा को आज अंगूठा दिखा दिया और वो कांग्रेस का दामन थामने के लिए तैयार है, कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो उस समय का चयन सही था या गलत था, ये आज विचार का विषय होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि नंद कुमार साय दरअसल राज्य गठन के बाद अपने आप को इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते थे। 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान नंद कुमार साय को अजीत जोगी के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया मरवाही से, उनके परंपरागत चुनाव क्षेत्र से हटाकर। वहां वो बुरी तरीके से हारे और रमन सिंह जो है 2003 की जीत के बाद में मुख्यमंत्री बने। तब से नंद कुमार साय की छवि एक असंतुष्ट नेता की भारतीय जनता पार्टी में रही। समय समय पर पार्टी ने उन्हें स्थान और सम्मान दोनों दिया, लेकिन वो दोनों ही स्थान और सम्मान से नंद कुमार साय कभी संतुष्ट इसलिए नहीं रहे कि उनका मानना था कि उनका जायज हक मुख्यमंत्री के संदर्भ में बनता है। इस दौरान पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा, पार्टी ने उन्हें लोकसभा के तहत सरगुजा से चुनाव लड़ाकर भी भिजवाया, और जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी दिया। लेकिन पिछले कुछ समय से नंद कुमार साय महज पूर्व और अभूतपूर्व होने की स्थिति में रहे। वर्तमान में ना तो वो कोर ग्रुप में शामिल है, ना पार्टी के अंदर कोई दायित्व उनके पास है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उपेक्षा लग रही है। जो उनकी अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो रही है। राज्यसभा के संदर्भ में भी रमेश बैस पार्टी के पसंद रहे, नंद कुमार साय के नाम पर विचार नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर समझ के ये आता है कि नंद कुमार साय को भाजपा में भविष्य नहीं दिखता। भाजपा वैसे भी 75 पार के नेताओं के संदर्भ में संभावनाओं को खत्म कर चुकी है। नंद कुमार 77 साल के हैं, कहीं ना कहीं कुछ पाने की हसरत उनको भाजपा से बाहर निकालकर कांग्रेस की ओर ले जा रही है। उन्होंने तमाम आरोप अपने पत्र के साथ लगाए हैं। उन आरोपों में कुछ सत्यता इस संदर्भ में है कि पार्टी में उनकी पूछ नहीं है, पर उनकी छवि खराब करने या इसके संदर्भ में जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो कुछ ना कुछ कारण बताता है, तो उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। जमीनी स्तर पर इस बदलाव से, इस परिवर्तन से भाजपा को क्या नुकसान होगा ये तो भविष्य बताएगा, पर कांग्रेस को बड़ा लाभ हो रहा है। कांग्रेस में एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल के रूप में है। अब एक बड़ा आदिवासी चेहरा भाजपा का अगर कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता है तो ये पिछड़ा और आदिवासी वर्ग की जुगलबंदी भाजपा को, जो अब 6-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी दृष्टि से भारी पड़ सकती है। देखने में दिलचस्प होगी कि भाजपा इस मामले का निपटारा किस तरीके से करती है। जी सर, चूंकि जिस तरीके से आपने कहा चुनाव में अब 6-8 महीने ही बचे हैं और भारी नुकसान भाजपा को हो सकता है, कांग्रेस को भी फायदा होने जा रहा है, चुनाव पर बुरा असर पड़ेगा,
सरकार वैसे भी बीजेपी अपनी सीट जमाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, कितना बड़ा नुकसान है साय के जाने से? मैंने फिर कहा कि नंद कुमार साय एक विधानसभा सीट पर कोई बहुत प्रभाव डालने की हैसियत में नहीं रह गए। मतलब आप ये कहें कि ये सीट पे नुकसान कर देंगे, सीट पे नुकसान, लेकिन एक वातावरण बनता है। तो एक बड़ा आदिवासी चेहरा जैसे भाजपा ने 4 दशक 5 दशक में तैयार किया था, उसे खुद अपने हाथों से पिछले 1 दशक में खत्म करने की कोशिश की। तो आज वह चेहरा कांग्रेस के साथ अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का विषय तो बनेगा ही। भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति पर भी विचार करना पड़ेगा। भाजपा में बड़ी संख्या में ऐसे नेता मौजूद हैं जो अपनी वर्तमान हैसियत से असंतुष्ट हैं, जिनको लगता है कि उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, ज्यादा स्थान मिलना चाहिए। तो वो छटपटाहट है। अगर ये सिलसिला चल निकला तो निश्चित रूप से भाजपा की मुश्किलें और बढ़ेगी। प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान में जो स्थिति है उसको लेकर देश में आकलन ये है कि अगर कांग्रेस कहीं सत्ता में वापसी कर सकती है तो सबसे ज्यादा संभावना है उसकी छत्तीसगढ़ में। ऐसे में नंद कुमार साय का ये कदम भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने के लिए बाध्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ज्यादा गंभीरता से छत्तीसगढ़ को लेना ही पड़ेगा। अगर भाजपा इस राज्य को वापस हासिल करना चाहती है तो ये आधे अधूरे मन के नेताओं को प्रभारी बनाकर कोशिश जो चल रही है, इससे बात नहीं बनेगी। ये नंद कुमार साय की घटना ने बता दी है। क्या अजीब सी बात है, नंद कुमार साय रायपुर में ही थे, रायपुर के एक होटल में थे और खबरें ये आती रही कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता नंद कुमार साय को ढूंढ रहे हैं और नंद कुमार साय के संदर्भ में उनकी जानकारी है कि वो दिल्ली में। इतना जमीन से कटा होना, इतना वास्तविकताओं से कटा होना, इतने बड़े घटनाक्रम के संदर्भ में अपने आप को अनभिज्ञ बनाए रखना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अभी असमंजस के दौर से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं संवादहीनता के दौर से गुजर रहा है। तो ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक अलार्मिंग घटना है। हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवनदायिनी भी हो जाए कि इस घटना से भारतीय जनता पार्टी चेते और नए सिरे से व्यवस्थित करे, रूठों को मनाने की कोशिश करे, जो उसके तमाम वरिष्ठ नेता रहे हैं उनके सम्मान और स्थान की चिंता करे। तो हो सकता है कि नंद कुमार साय का ये कदम भाजपा को संजीवनी दे पाने में कामयाब रहे। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भाजपा के नेतृत्व में क्या उनको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश नहीं की गई? इतना क्या नाराज थे कि उन्होंने 1-to-1 बात भी नहीं की, अपनी नाराजगी भी जाहिर नहीं की, ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया? सफल लेकिन नंद कुमार साय के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। नंद कुमार साय प्रदेश की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है उससे पिछले 2 दशक से खारिज है। 2003 में जब वह चुनाव हारे योगी के खिलाफ, उसके बाद से कोई भूमिका उनकी प्रदेश में रह नहीं गई। नंद कुमार साय केवल और केवल औपचारिक भूमिका में रहे। उन्हें राज्यसभा में भेजा, उनको लोकसभा में भेजा, उन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, पर इन सारी भूमिकाओं में राज्य की राजनीति में उनकी कोई पैठ, उनका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं ये नंद कुमार साय की छटपटाहट रही। और चूंकि अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाने के साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मान लिया कि हम अपने वरिष्ठ नेता या कार्यकर्ता का जो कुछ सम्मान कर सकते थे, स्थान दे सकते थे, वो सब दे दिया। और वो आशीर्वाद की मुद्रा में रहे, वो मार्गदर्शक मंडल में रहे। नंद कुमार साय आडवाणी या जोशी बनने के लिए तैयार नहीं हुए। नंद कुमार साय दर्शक बने नहीं रहना चाहते। उम्र भले उनकी 77 साल की है, पर अरमान उनके 27 साल या 37 साल के हैं। वो अभी भी अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक मानते हैं, अभी भी राजनीति में कुछ पाने की हसरत रखते हैं। और इसीलिए शायद उन्होंने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस का दामन इसलिए थामा कि अब भाजपा में उनके लिए कुछ नहीं बचा था पद की दृष्टि से। और सम्मान भी जो मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी एक आम आदमी भी महसूस करेगा कि नंद कुमार साय को उनकी वरिष्ठता का शायद वैसा सम्मान नहीं मिल रहा था। हालांकि उसका कारण उनकी स्थान के संदर्भ में जो ललक है वो भी थी। कांग्रेस में यह तय है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, पर किसी ना किसी आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हम उन्हें देख लेंगे, कैबिनेट मंत्री के दर्जे के तौर पर हमें उन्हें देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब यह संभावना उनके लिए नहीं रह गई। तय मानना चाहिए कि कुछ नंद कुमार साय को मिल जाएगा और नंद कुमार साय को कुछ मिलने के एवज में कांग्रेस को बहुत कुछ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यही कारण है कि भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, ये सारे कुछ ही देर में कांग्रेस भवन पहुंचेंगे, जहां पर नंद कुमार साय के लिए लाल कालीन बिछा होगा और कल के भाजपाई नंद कुमार साय आज के कांग्रेसी कुछ देर में हो जाएंगे। तो हमें उसका इंतजार करना है। जी
चूंकि बड़े आदिवासी नेता हैं नंद कुमार साय, सरगुजा की बात कर लें, बस्तर की बात कर लें, जहां आदिवासी वोट बैंक है, कांग्रेस को अब इसका कितना फायदा मिलेगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा आदिवासी वोट बैंक के जरिए, अगर इसे जोड़कर देखेंगे सर? मैंने बताया ना कि कुल मिलाकर वो एक बड़ा आदिवासी चेहरा है और कांग्रेस ने प्रदेश में कमान एक पिछड़ा वर्ग के नेता को दे रखी। तो पिछड़ा और आदिवासी वर्ग अगर एक साथ जुड़ जाता है तो फिर जाके कांग्रेस की वापसी के संदर्भ में ज्यादा उलझन कहां रह जाती। तो इसलिए नंद कुमार साय का आना कांग्रेस को यह बताने में मदद करेगा कि देखो, प्रदेश के आदिवासियों का भरोसा भाजपा में नहीं, कांग्रेस में। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। इस संदेश को अब कांग्रेस और भूपेश बघेल जो एक निपुण राजनीतिज्ञ हैं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखना होगा अरुण साव, पवन साय, रमन सिंह, ब्रिजमोहन, ये सब मिलकर इस नुकसान की भरपाई के लिए किस कार्य योजना पर काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले दौरान कई बड़ी गलती की है। आदिवासी वर्ग का हितैषी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है और विष्णुदेव साय जो एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते थे, उनको हटाकर अरुण साव को जब अध्यक्ष बनाती है प्रदेश का, तो उसके लिए दिन विश्व आदिवासी दिवस का चुनती है। तो जाने अनजाने में कुछ गलतियां भाजपा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लगातार कर रही है, पर नंद कुमार साय का अब इस भूमिका में दिखना अपने आप में भाजपा के लिए विचार करने का विषय है। देखना होगा कि भाजपा इस पर कितना विचार करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन नंद कुमार साय को प्रदेश भाजपा रायपुर से लेकर दिल्ली तक खोज रही थी, उसको खोजकर सबसे पहले आज आईएनएच ने निकाला है। नंद कुमार साय मेफेयर रिसोर्ट में मौजूद है, रात से वहां मौजूद है। ये खबर अगर प्रदेश में किसी ने पहुंचाई है तो वो आईएनएच है। तो आईएनएच की टीम ने जो है ये खोज निकाला कि नंद कुमार साय जो खो गए थे वो कहां पाए जा रहे हैं। तो वो पा लिए गए हैं और कहां पहुंच रहे हैं ये भी हमने बता दिया है। जी सर, एक चीज और जान लूंगी, क्या ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एसटी स्ट्रोक माना जा सकता है इसे? निश्चित रूप से भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है। नंद कुमार साय बड़े सम्मानीय नेता रहे हैं, बहुत अनुभवी राजनेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रामाणिक नेता रहे। ऐसे व्यक्ति का इस उम्र में निष्ठा परिवर्तन करके कांग्रेस का हिस्सा हो जाना निश्चित रूप से भूपेश बघेल की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर तो देखा जाएगा। इसमें क्या संदेह? जी सर, लगातार भाजपा में इस तरीके के बदलाव देखे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आगे भी इस तरीके के कुछ और परिवर्तन देखे जा सकते हैं? भाजपा को और भी कोई बड़े झटके लग सकते हैं? अब इसके संदर्भ में क्या कह सकते हैं? मैंने फिर आपसे कहा ना नेहा कि हो सकता है कि नंद कुमार साय का ये कदम भारतीय जनता पार्टी को चेताने में कामयाब रहे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ की स्थितियों को ज्यादा गंभीरता से ले। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता में अब छत्तीसगढ़ भाजपा आ जाए, और अगर केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ भाजपा आएगी तो तय बात है हालात बदलेंगे, कुछ ना कुछ परिस्थितियां बदलेंगी और भारतीय जनता पार्टी शायद मजबूत होकर उभरेगी। हमें इंतजार करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से आपको बता दें कि नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामने का पूरा मन बना लिया है, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, अटकलें भी साफ हो गई हैं। रात भर से वो मेफेयर रिजॉर्ट में रुके हुए थे और अब उन्हें मेफेयर रिजॉर्ट से सीधे राजीव भवन ले जाया जाएगा और सदस्यता लेंगे। उनके साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम की भी मौजूदगी रहेगी। मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेताओं को भी बुलाया गया है। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, सांसद और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं नंद कुमार साय।